अरावली पर्वतमाला के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि क्यों इसके डिप्लीशन की कगार पे आ गया है ये, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है अरावली पहाड़ी। तो ये भारत की जो सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना है उनमें काउंट होता है, क्योंकि ये प्राचीन लैंड जो था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उसमें से ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था जो दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। और जो मानसून की हवाएं आती हैं, जो बारिश से के पानी से भरी होती हैं, वो मानसून की हवाएं जो है वो इसके पैरेलल गुजरती हैं, बट कहीं कहीं जो है वो बारिश भी करते हैं। ऐतिहासिक रूप से ये 37 जिलों में है। राज्य सरकार मानते हैं कि अरावली जो है ये 37 जिलों में है, तो 4 राज्य से होकर गुजरती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ये कहा है कि अरावली की एक परिभाषा उन्होंने जो है उसको डिफाइन किया है, मंजूर किया है, और उसके हिसाब से जो आसपास की ज़मीन जो है वो कम से कम 100 मीटर जो अगर लंबी है, ऊंची है, तो वो अरावली पहाड़ी का पार्ट होगा। साथ ही 2 या उससे ज़्यादा ऐसी पहाड़ियाँ जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हो और उनके भी ज़मीन भी मौजूद हो, तो उसको अरावली हिल्स का ही हिस्सा माना जाएगा, मतलब उसकी ऊंचाई कम भी होगी। तो अब जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, वो इस वजह से चिंता में हैं कि महज ऊंचाई के आधार पर अरावली की व्याख्या करने से कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि खनन में जो लोग लगे हुए हैं, निर्माण में लोग लगे हुए हैं, वो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और जो 100 मीटर से छोटी है जहाँ पे अरावली की ऊंचाई, वहाँ पर खनन जो है अवैध रूप से ज़्यादा होने लगेगा। और अगर इस ढंग से बेतहाशा खनन हुआ तो इकोलॉजी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अरावली जो है उत्तरी मरुस्थलीकरण के खिलाफ जो है एक प्राकृतिक ढाल है, मतलब अगर ये अरावली ना होती तो जो थार डेजर्ट है वो और ज़्यादा फैल जाता। अरावली की वजह से इस क्षेत्र में जो है जैव विविधता है और जल पुनर्भरण का संरक्षक भी है। इसकी वजह से जो है वाटर जो है रिजुविनेट होता है, वाटर लेवल, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यहाँ अनियंत्रित खनन जो है वो देश की पारिस्थितिकी के लिए एक बड़ा खतरा है, और इसी वजह से समान मानदंड जो है निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो निर्देश है वो अरावली को बचाने के लिए, अरावली को ख़त्म करने के लिए नहीं है। स्थिरता, सांस्कृतिक विरासत और पारिस्थितिकी इक्विलिब्रियम के लिए जो है इसका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। अरावली पर्वतमाला के भूगर्भिक इतिहास को हम इसलिए गौर करेंगे क्योंकि ये दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में आता है, और इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका फॉर्मेशन पीरियड और अरावली की उत्पत्ति जो है 3.2 से 3.5 अरब वर्ष पहले में, मतलब प्री कैम्ब्रियन काल का है ये अरावली माउंटेन्स। इसके अलावा जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई हैं जैसे कि मारवाड़ और बुंदेलखंड के क्रैटन में, उसमें आपस में मिलने से जो है उसके दबाव पर जो पृथ्वी की पपड़ी है, जो क्रस्ट है, उसमें फोल्डिंग हुई, उसकी वजह से ये माउंटेन श्रृंखला में आए। अब ये हजारों लाखों साल पहले ये माउंटेन जो है स्ट्रक्चर में थे, और धीरे धीरे इनका अपर्दन हुआ और उसके बाद से ये छोटे होते चले गए। जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कई 2 सुपर ग्रुप में आती है। जो प्राचीन आर्कियन बेसमेंट है वो पार्ट है, और उसके बाद बिलवारा नीसिक कॉम्प्लेक्स है जो 3 से लेके 2.5 अरब साल पुरानी नीस है और ग्रेनाइट चट्टानें हैं। अब इसमें बहुत सारी मेटामॉर्फिक चट्टानें भी है, क्योंकि ये अरबों वर्ष पहले की हैं, तो इस पर समय, टेम्परेचर और प्रेशर का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और कायांतरित चट्टानें जो आती हैं, जो मेटामॉर्फिक चट्टानें, वो बहुत ही कीमती होती हैं यूजुअली, जैसे क्वार्टजाइट है, शिल्ट है, फाइलाइट है, मार्बल चट्टानें भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद दिल्ली सुपर ग्रुप है, ये एक दूसरा ग्रुप है जिसमें कठोर क्वार्टजाइट और कुछ ज्वालामुखी चट्टानें शामिल है, मतलब कभी यहाँ पे ज्वालामुखी भी रही होगी। वर्तमान स्वरूप जो है, जो हमें दिखता है अभी सैकड़ों सालों से, वो अवशिष्ट पर्वत का है, और करोड़ों साल के अपर्दन और अपक्षय, इरोजन और वेदरिंग की वजह से अरावली जो है अपनी मूल ऊंचाई को खो चुकी है। इसलिए इसको अब जो है अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन के नाम से जानते हैं। इसकी चोटियाँ समय के साथ साथ घिसकर कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों के रूप में रह गई है, लेकिन अभी भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जियोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली और वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से। और इसके अलावा खनिजों का यहाँ पे जो है भंडार है, तांबा है, जस्ता है, लेड है, संगमरमर जो है बहुत ज़्यादा है, और ग्रेनाइट जिसकी
काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और इसलिए अरावली को थार के मरुस्थल के विस्तार को रोकने वाली अभी भी एक प्राकृतिक दीवार है। तो अगर पूरा का पूरा खनन में ख़त्म हो जाएगा तो थार डेजर्ट जो है उसका एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। तो अरावली 32 लाख साल पहले वजूद में आया, और आज फ्रंट लाइन के मुताबिक जो है दिल्ली से गुजरात तक 650 किलोमीटर तक इसको फैला हुआ बता सकते हैं। अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में है और अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, और आज इसकी लंबाई जो है 1722 मीटर ऊंचाई रह गई है। 2004 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत के बारे में और इसकी बायोडाइवर्सिटी को देखते हुए ये कहा कि सहारा, इथोपिया, प्रायद्वीपीय, पूर्वी और मलय वनस्पति सबका मिक्सचर जो है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में पाया जाता है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने जो है ये कहा कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई जो अरावली पर्वतमाला है वो एक जीवंत पारिस्थितिकी संरचना है और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना पार्ट है। ये 670 मिलियन साल पुराना इसको माना जाता है, और ये प्राकृतिक अवरोधक है जो थार रेगिस्तान के फैलाव को धीमा करती है और माइक्रो लेवल पे जो है वो क्लाइमेटिक बैलेंस को क्रिएट करता है और जल भंडारों को ये रिचार्ज करता है। जो 2025 में जो परिभाषाएं बदली हैं कि 100 मीटर से जो 100 नीचे है जो ऊंचाई, उस अनुशंसित परिभाषा को जो स्वीकार किया है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के हिसाब से, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे खनन जो है ज़्यादा हो जाएगा, उससे खतरा है। 500 मीटर के एक दूसरे से 500 मीटर के बीच डिस्टेंस जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण कहता है कि विभिन्न राज्यों में 12,081 पहाड़ियाँ हैं, जिसमें 1048 पहाड़ियाँ ही जो है 100 मीटर के मानदंड को पूरा करते हैं, और इससे विशेषज्ञ काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर खनन शुरू हो जाएगा। अरावली न सिर्फ पुरानी पर्वत श्रृंखला है बल्कि ये इंडो गंगा के मैदान के व्यवस्थीकरण को भी रोकने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। एक तो थार रेगिस्तान को फैलने में रोकने में मदद करता है, और दूसरी बात जो जलवायु को स्थिर करने में और जैव विविधता का समर्थन करता है, और भूजल को पुनर्जीवित करने में भी ये मुख्य भूमिका निभाती है। दिल्ली से गुजरात तक जो 650 मीटर तक इसका फैलाव है वो जल पुनर्भरण प्रणालियों का समर्थन करती है, और इसकी वजह से चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों में पानी का स्रोत है। इसके अलावा इन पहाड़ियों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, सीसा, जस्ता, तांबा, सोना और टंगस्टन भी है। अरावली अगर नहीं होती और यमुना भी नहीं होती तो दिल्ली में पानी का कोई स्रोत नहीं होता। दिल्ली का बसना जो है इन्हीं मानदंडों पे आधारित था कि एक तो यहाँ पे अरावली के जंगल हैं, दूसरी यमुना नदी है, और इसीलिए दिल्ली में पुराने लोग जो है आकर बसे थे। और ये हिमालय से भी ज़्यादा पुराना है, तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एम तो बिल्कुल सही है कि 100 मीटर की ऊंचाई एक जो है कॉमन पारिस्थितिक परिभाषा चुनी जाए, ताकि मतलब ये निर्धारित किया जाए कि कहाँ पे खनन हो सकता है, कहाँ पे नहीं। लेकिन यहाँ चूँकि अरावली हिल्स में सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं, वादियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं, तालाब भी हैं, और जो अरावली हिल्स में बटे हुए हैं, और 40 मीटर भी ऊंचा है, तो वो पहाड़ी जो है वो एक नेचुरल ढाल है, और इसमें अगर ज़्यादा खनन होगा तो उससे अरावली को काफ़ी नुकसान होगा। हालांकि दिल्ली में जो पार्ट्स हैं अरावली के, उसको बचाने के लिए ही अरावली जैव विविधता पार्क बनाया गया और दिल्ली की पर्वतमाला को संरक्षित किया गया। यहाँ अगर हवा 40 मीटर भी ऊंची है तो वो लू की हवाओं को काफ़ी हद तक रोक सकती है और जल संरक्षण कर सकती है, आवास भी बन सकती है। इसलिए वन मंत्रालय ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि ये जो है वो 100 मीटर की सुरक्षा सीमा पहाड़ी के बॉटम यानी जिस स्थान तक पहाड़ी का आधार फैला है वहाँ से माना जाता है, यानी पहाड़ी के नीचे से 100 मीटर तक का पूरा इलाका जो है वो संरक्षित रहेगा और किसी भी तरह की खुदाई गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। अगर दो अरावली पहाड़ियों के बीच सिर्फ 500 मीटर का ही अंतर है तो पूरी ज़मीन भी अरावली रेंज का ही हिस्सा माना जाएगा, बल्कि उसके बीच की जो भूमि है, जो लोअर है, वो भी इससे नीचे होगी। तो अब अलग अलग लोग जो हैं इस तरह के निर्णय को जो है अलग अलग ढंग से परिभाषित कर रहे हैं, और इस वजह से पर्यावरणविद जो है वो काफ़ी चिंता में आ रहे हैं
कि अगर 100 मीटर से नीचा है तो वो अरावली से बाहर हो जाएगा, तो वहाँ अगर माइनिंग शुरू हो गई तो बहुत ही दिक्कत की बात है। तो इसलिए काफ़ी लोग जो है इस प्रोजेक्ट पे विवाद कर रहे हैं, लेकिन मेन एम जो है सुप्रीम कोर्ट का भी और सरकार का भी है कि इस जगह को संरक्षित किया जाए, अरावली पहाड़ियों को बचाया जाए और प्राकृतिक वनस्पतियों के विनाश को रोका जाए, ताकि जैव विविधता बनी रहे। और विवाद तो हमेशा ही होता ही रहेगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल इश्यू है और इसके साथ साथ बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीद है कि क्लाइमेटिक रूप से, इकोसिस्टम के रूप से इसको देखा जाए और अरावली के संरक्षण की कोशिश की जाए, ना कि अत्यधिक खनन से इसके अस्तित्व को संकट में लाया जाए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा और कोई प्रश्न पूछना हो तो ज़रूर पूछें कमेंट में। थैंक यू।